आपको पता है, जब मैं ट्रेडिंग करता था तो ट्रेडिंग करने में मुझे जो सबसे ज्यादा मिलता था वह था लॉस। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर लॉस करता था। प्रॉफिट नाम का शब्द मैंने सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन जब मेरे लॉस ज्यादा होने लगे और मेरे फंड जीरो होने लगे तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहिए पहले, तब मैं ट्रेडिंग करना शुरू करूं। और फिर मैं लग गया इसको सीखने के लिए। फिर मुझे नए नए लोग मिले, जैसे सभी को मिलते हैं। किसी ने कहा कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि इंडिकेटर सीख लो। मैंने इंडिकेटर सीखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आप ऑप्शन चेन बेस्ड ट्रेडिंग करो, आप ऑप्शन चेन के बेस पर भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। मैंने ऑप्शन चेन को भी सीखा। किसी ने कहा कि आप प्राइस एक्शन सीखो, और प्राइस एक्शन सीखने के बाद भी सिर्फ मेरे हाथ लगा लॉस, और मैं ट्रेडिंग के अंदर लॉस पर लॉस करता चला गया। कभी बाय चांस मेरा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट मैंने कभी नहीं किए। क्यों? क्योंकि मैं जो चीजें सीख रहा था वह कभी काम ही नहीं आने वाली थी। फिर मैंने इस ट्रेडिंग को डीपली समझने की कोशिश की कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। अब देखिए, अगर हमारे पास एक कार है, उस कार को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो उसका पावरफुल होना चाहिए वह इंजन होना चाहिए। आई एम राइट? ओके। अगर इस ट्रेडिंग को कोई चला रहा है तो सबसे पहले मुझे जानना है कि कौन इसको मूव करा रहा है, कौन इसे ऊपर लेके जाता है, कौन इसे नीचे लेकर जाता है। फिर मैंने इस ट्रेडिंग को जानना शुरू किया कि इस ट्रेडिंग को कौन ऊपर लेके जाता है और कौन नीचे लेकर जाता है। फिर मुझे पता चला कि इस पूरी ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ दो तरीके के लोग ट्रेड करते हैं। पहले होते हैं रिटेलर, जिस कैटेगरी में आप और हम आते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं ऑपरेटर, जिस कैटेगरी में आप और हम नहीं आते हैं। अब रिटेलर और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? देखिए, रिटेलर के पास 1,000 रुपए से लेकर 1 CR या इससे ऊपर 10 CR तक का पैसा रखा है एक रिटेलर के पास। इसमें से हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा बनाकर मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। 10-20% जो भी हम बनाएंगे लेकर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो ऑपरेटर है, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इनका हजारों करोड़ लाखों करोड़ में इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट में। एक ही ट्रेड में ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो जब ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये क्या सोचकर मार्केट में करते होंगे? हम तो ये सोचकर कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन क्या ये भी यही सोचकर करते हैं कि मैंने 20,000 करोड़ रुपए लगाए तो मुझे सिर्फ 1-2 लाख या 1-2 करोड़ रुपए मिले? बिल्कुल नहीं। इनका साइकोलॉजी ये होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से आए। अब बहुत अच्छा रिटर्न कैसे आएगा? ठीक है, अब बहुत अच्छा रिटर्न तब आएगा जब हमारे पास एक अच्छा नॉलेज हो, अच्छे पैसे के साथ साथ। आई एम राइट? अब ये जो रिटेलर लोग हैं, ये है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं। रिटेलर 90% मार्केट में लॉस पर है, और ये जो ऑपरेटर है, ये है मार्केट में 90% और 95% ऑपरेटर प्रॉफिट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आपको यहां पर एक साइकोलॉजी और समझनी है, वह यह है कि ट्रेडिंग का एक और बेस है कि अगर कोई खरीदने वाला है तो उसे कोई बेचने वाला भी हो, तभी आप खरीद सकते हैं। या अगर ये बेच रहा है तो यहां पर कोई खरीदने वाला भी खड़ा हो। अगर ऑपरेटर के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो इसके सामने भी एक अपोजिट पार्टी के पास भी 10,000 करोड़ रुपए ही हों इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी ये लोग इसका 10,000 अपने पास ले सकते हैं। ट्रेडिंग का यही रूल है। ये पैसा कॉल वालों का पैसा पुट वालों को, और पुट वालों का पैसा कॉल वालों को ट्रांसफर करता है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई यहां पर लॉस भी कर रहा है। तो इन्हें चाहिए कि मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे तो हम पैसा बनाएंगे, ठीक है। अब ऑपरेटर क्या करते हैं? ऑपरेटर करते हैं मार्केट में ट्रैप। अब वह ट्रैप कैसे करते हैं? देखिए, मानकर चलिए कि ये एक सपोर्ट है, यहां पर ऑपरेटर बैठा है,
यह ऑपरेटर मार्केट को इतना ऊपर लेकर गया कि यहां पर उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया मार्केट का। अब वह फिर से इसे नीचे लेकर आया। उसने तो यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया था, उसने यहां पर निकाल लिया। इस लेवल पर ऑपरेटर ने पैसा अपना एग्जिट कर लिया। मार्केट फिर से उसी लेवल पर आ गया। उसने फिर से पैसा इन्वेस्ट किया, वह फिर से मार्केट को इसी लेवल पर ले गया। अब यहां पर जब डबल टॉप क्रिएट हो गया, देखिए ये जो डबल टॉप क्रिएट हुआ है, तो ज्यादातर रिटेलर्स ने जो सीखा है, जो यूट्यूब पर हम लोग सीखते हैं कि डबल टॉप बन जाए तो सेल कर दो, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन जाए तो सेल कर दो, ठीक है, ये चीजें हमने सीखी हैं, डब्लू बन जाए तो खरीद लो, ये चीजें जो हमने सीखी हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर भी सीखा हुआ है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। वह फिर से इन्वेस्टमेंट करके ऊपर ले गया, उसने फिर से एग्जिट किया, मार्केट फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहां पर जिसने पुट लिया उसको बेनिफिट हुआ, उसने अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखा। और जब ये ट्रेड उसने स्मार्ट मनी यानी कि ऑपरेटर ने जैसे ही ये वाला सपोर्ट जैसे ही ब्रेक किया, तो सबसे ज्यादा पैसा इस लेवल पर आकर लगा। ये वाला लेवल जो है, यानी कि इस सपोर्ट पर पैसा सबसे ज्यादा आकर लगेगा, क्योंकि अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट उसके और नीचे जाए। अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। यही हमने सीखा है और यही चीजें इस चार्ट में भी हुई हैं। अब जैसे ही यहां पर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, तो ये सारा ट्रैप था, जाल बिछा गया था कि यहां पर सबसे ज्यादा पैसा रिटेलर लोग लगाएं। अब जैसे ही रिटेलर लोग यहां पर पैसा लगाते हैं, तो ऑपरेटर फिर से पैसा इन करता है और इसको ऊपर लेकर चला जाता है, ठीक है। अब जरा एक बात सोचिए ठंडे दिमाग से कि अगर यहां पर ऑपरेटर का खेल ना हो, ठीक है, आपने भी सीखा हुआ है कि डबल टॉप पर सेल करना है, ऑपरेटर ने भी सीखा हुआ है डबल टॉप पर सेल करना है, उसने इस लेवल से सेल कर दिया, उसने भी अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखा, ठीक है, हमने भी अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखा। तो फिर पैसा कहां से आएगा हमारे पास जब सब एक ही तरफ दौड़ेंगे? तो ट्रेडिंग का रूल है कि मार्केट में ट्रैप करो और पैसा बनाओ। तभी यहां पर ट्रेडिंग में हर कोई व्यक्ति पैसा बना नहीं पाता, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये है मार्केट में ट्रैप करते रहते हैं रिटेलर्स को। तो मैंने जैसा बताया था कि रिटेलर मार्केट के अंदर 90% लॉस कर रहे हैं और ऑपरेटर यहां पर 90 से 95% लोग प्रॉफिट में हैं। तो हमें फॉलो किसे करना चाहिए? हमें फॉलो करना चाहिए इस ऑपरेटर को। यही ऑपरेटर है जो हमें पैसा लाकर देगा अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो। अब देखिए, अगर हमें रिटेलर ऑपरेटर को फॉलो करना है, रिटेलर को तो हम फॉलो करेंगे नहीं, वो तो लॉस में है। अगर हमें ऑपरेटर को फॉलो करना है तो सबसे पहले हमें जानना है कि ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं। देखिए, ऑपरेटर की जो कैटेगरी में आते हैं वह आते हैं एफआई और दूसरे आते हैं डीआई, ठीक है। और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रो भी है, काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमें किसी की एक चाल पकड़नी है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की एक चाल पकड़कर बैठनी है, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमें सिर्फ ये समझना है, अगर कोई व्यक्ति, हम ही हैं, अगर हम मार्केट के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,000 रुपए कर रहे हैं, तो हमारा क्या व्यू होगा कि ये 1 लाख रुपए से 50,000 हो जाए या ये 1,000 रुपए से 500 रुपए हो जाए? ये हमारा व्यू होगा? बिल्कुल नहीं। हम ये सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाए तभी हमें बेनिफिट होगा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, इनके हाथ में है जब ये बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, एक सवाल हो रहे हैं यहां पे, हम जो रिटेलर लोग हैं इस पूरे भारत के अंदर या भारत से बाहर भी जो लोग इंडिया में ट्रेड करते हैं, क्या हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये मार्केट को ऊपर ले जाने का जो नियम है ये हमारे रिटेलर के हाथ में है कि हम सब रिटेलर एक दिन खड़े होकर कह दे कि नहीं यार आज मार्केट को ना ऊपर लेकर जाते हैं, या हम सब रिटेलर ये कह दे कि नहीं यार अब ना मार्केट को नीचे लेकर जाते हैं? है हमारे हाथ में? नहीं है। यह सिर्फ हाथ में है ऑपरेटर के। ऑपरेटर जब चाहे मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, ऑपरेटर जब चाहे मार्केट को नीचे लेकर जा सकते हैं। तो हमें सिर्फ फॉलो करना है ऑपरेटर को, ना कि रिटेलर को, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां पर ट्रैप समझना है कि मार्केट ट्रैप कैसे कर सकता है। देखिए,
सबसे पहले मैंने बताया था कि मार्केट में आपको एफआईडीआई जो ऑपरेटर है, हमें इनके एक्शंस को समझना है कि इनका एक्शन क्या हो सकता है, ये कैसे मार्केट में क्या बेस है इनका, ये कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इनका एक बेस है, जब भी ये लोग मार्केट में कोई किसी पोजीशन को क्रिएट करते हैं तो एनएसई उसको सबको बता देता है। ठीक है, शाम को अपडेट आ जाता है कि एफआईडीआई ने ये पोजीशन क्रिएट की है नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो हमें ये चीज जाननी है तो बहुत सिंपल है, हमें जाना होगा सीधा गूगल पर और गूगल पर जाकर लिखना होगा एफआईडीआई डेटा। जैसे ही हम एफआईडीआई डेटा देखेंगे तो हमें 3 वेबसाइट मिल जाएंगी। अब ये 3 वेबसाइट जो है, एक एनएसई है, मनी कंट्रोल है, स्टॉक एज है, ये 3 तरह की वेबसाइट है। हमारे काम की जो है ना वह मनी कंट्रोल और स्टॉक एज है। क्यों? क्योंकि एनएसई हमें प्रॉपर डेटा नहीं दिखाती है, हमें मनी कंट्रोल और स्टॉक एज से एक प्रॉपर डेटा मिल जाता है। तो मैं जो यूज करता हूं वह स्टॉक एज है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मनी कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। इसका प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप इसका ऐप भी यूज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस काफी अच्छा है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूं। ठीक है, अब आपके सामने ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस में एक चीज है, वह है कि सबसे पहले आपको FIICM लिखा होगा, ये कैश सेगमेंट है। ठीक है, और कैश सेगमेंट में ये लोग 221 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए हैं। उसके बाद DI ने यहां पर सेल किया है और FI इंडेक्स फ्यूचर यहां पर जो है 1249 करोड़ रुपए की यहां पर खरीदारी करके गए हैं। FI इंडेक्स ऑप्शंस यहां पर 15,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए हैं समथिंग। और स्टॉक ऑप्शंस में ये लोग 487 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए हैं। ओवरऑल ये जो डेटा है यह पॉजिटिव है, ये डेटा निगेटिव नहीं है, क्योंकि ये लोग खरीदारी करके गए हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका व्यू क्या है कि जो उसने ये करीबन 16-17 हजार या 20,000 करोड़ जो भी इन्वेस्ट किया है, क्या वह इसका आधा कर ले, क्या वह इसका माइनस में करके लेके जाए? बिल्कुल नहीं। वह लोग अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में लेकर आएंगे, चाहे भले से वो बाद में पैसा एग्जिट कर लें, लेकिन पहले वह लोग मार्केट से पैसा बनाएंगे, तब वह बाद में एग्जिट होंगे, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल है। इन्हीं के हाथ में है कि मार्केट को कब ऊपर और कब नीचे लेकर जाना है। तो यह डेटा पॉजिटिव है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यह डेटा है 13 अप्रैल का। ये 13 अप्रैल को ये पोजीशन क्रिएट करके गए हैं। ठीक है, अब जो इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये 13 अप्रैल को करके गए हैं, तो ये 14 अप्रैल के लिए करके गए, 14 अप्रैल के लिए ये लोग करके गए हैं अपनी पोजीशन को क्रिएट। आया समझ में? तो इसका जो इंपैक्ट होगा वह 14 तारीख को हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते हैं चार्ट पर। ये रहा चार्ट। ठीक है, अब यहां पर इस चार्ट पर ये जो डेटा है, ठीक है, अगर मार्केट ये 13 तारीख का चार्ट है, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो भी वह इस मार्केट को ऊपर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्ट है मार्केट के अंदर। यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये डेटा वह लोग ऊपर लेकर जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है यहां पर, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये चीज ना आपको लाइव भी पता चल जाएगी। मार्केट एक लेवल से ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया। क्यों? यह हमें पहले ही पता चल गया था 9 तारीख को। कैसे? देखिए, यह रहा 9 तारीख का डेटा, ये 9 तारीख का डेटा है। जो यहां पर ये इन्होंने एफआई सेगमेंट, एफआई कैश सेगमेंट में इन्होंने 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, सबसे ज्यादा खरीदारी की है अभी तक इन्होंने। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1673 करोड़ रुपए की, और एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने 1475 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो यहां पर ये लोग ओवरऑल खरीदारी करके गए हैं। लेकिन अगर आप एफआई का प्रीवियस डेटा देखेंगे तो यहां पर एक बहुत छोटे छोटे अमाउंट में इन्होंने ट्रेड किया है, जो खरीदारी की है, जैसे 342 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। लेकिन इस दिन ये लोग 1907 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए हैं, 1907 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो यहां पर ये जो डेटा था ये पॉजिटिव था।
तो मार्केट को तो ऊपर जाना ही था। और इसका इम्पैक्ट यानी कि ये जो 12 अप्रैल, सॉरी मैंने 9 अप्रैल बोल दिया था, ये जो 12 अप्रैल है, इसका इम्पैक्ट हमें कब देखने के लिए मिला? इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला 13 तारीख को। ये मार्केट 13 तारीख को ऊपर भाग गया। ठीक है, तो यह था कि ऑपरेटर का खेल। आप ऑपरेटर के खेल को समझो। मैंने इसके लिए कोर्स भी बनाया है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा डीपली नॉलेज मिलेगा और एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी भी बताई है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको लॉस नहीं दिखेगा, 100% प्रॉफिट दिखाई देगा। आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि मार्केट में लॉस हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि मार्केट में लॉस हो जाता है। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि 100% होता है। आप करके देखो। मैं आपको बनवाऊंगा ऑपरेटर, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा ऑपरेटर, और आप बनेंगे, आप मार्केट से पैसा बनाएंगे। जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर छान मारो, आपको इस तरीके का नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, दिमाग खाली करके रख देंगे आपका कि ऑप्शन चेन सीखो, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, इंडिकेटर सीखो, लेकिन फिर भी लॉस हो जाते हैं। तो आपको मार्केट सीख कर चलना है, और मार्केट में किसे फॉलो करना है? ऑपरेटर को। आप सिर्फ ऑपरेटर को फॉलो कीजिए, बाकी आप किसी और चीज को फॉलो मत कीजिए। अब देखिए, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। डबल टॉप, एम, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी अभी। देखिए, मार्केट ने एक अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक डबल टॉप क्रिएट किया इस लेवल पर। यहां पर डबल टॉप क्रिएट हो गया। यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया। जब मार्केट इस लेवल से नीचे आया, फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने गया, और फिर से उसी सपोर्ट पर आकर फिर से उसी रेजिस्टेंस पर क्रिएट हुआ। तो सबको पता है कि इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि पहले भी गया है, उससे पहले भी गया है। तो 2 टाइम्स मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, 2 टाइम्स मार्केट नीचे गया। तो आपको यहां पर अपना दिमाग दौड़ाना है कि ये जो चीज नीचे और ऊपर जा रही है, ये आपको भी दिखाई दे रही है और ऑपरेटर को भी दिखाई दे रही है। तो वह इस चीज के अगेंस्ट जाएगा, वह ट्रैप करेगा। तो उसने ट्रैप कहां पर करा? उसने ट्रैप करा इस लेवल पर। ठीक है, पहले उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस से सपोर्ट आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, और फिर से जब रेजिस्टेंस पर गया, तो उसे पता था कि यहां पर सबसे ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कौन से लोग? रिटेलर। और जैसे ही रिटेलर ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया, तो वह सबका पैसा लेकर उड़ गया। धीरे 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 उड़ता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने बड़े बड़े कैंडल्स लाकर मार्केट में खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वह सेलर को ट्रैप करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी मार्केट ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में, तो कभी भी आप सेल मत कीजिए, आप ट्रैप हो जाओगे। और जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो कभी भी बाय मत कीजिए, आप ट्रैप हो जाओगे। यहां पर बायर्स को ट्रैप करेगा। तो आपको लॉजिक समझना है ऑपरेटर का कि उसकी एंट्री कब होगी। मैंने आपको बहुत क्लियरिटी से बताया कोर्स के अंदर भी, कि आप समझ सकें कि मार्केट में जो ऑपरेटर है वह कब एंट्री करने वाला है। ये जो चार्ट है ना, ये पहले ही बता देता है। बस इससे दोस्ती कर लो, इसे समझ लो। ये आपको पहले ही बताएगा कि मार्केट में कब कौन सा ट्रेड क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो आपको यह चीजें समझ कर चलनी है, बाकी और किसी चीज पर इतना फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं इस तरीके का नॉलेज आपसे आगे भी शेयर करूं। मैं आपको इतने एडवांस तरीके से सिखा सकता हूं और आपको इतना एडवांस नॉलेज दे सकता हूं कि आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये चीज मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। तो अगर आप सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आज से रिटेलर को फॉलो मत कीजिए, यूट्यूब पर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, और किसी की वीडियोस पे कैंडल स्टिक दुनिया भर का आइटम सीख कर मत चलिए, वो काम नहीं करता। सिर्फ आप लॉजिक पकड़िए ऑपरेटर का, स्मार्ट मनी का, और आप देखिए कि आपको पैसा बनता है या नहीं बनता है। 100% बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।